हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको लास्ट टॉपिक के अंदर रैंडम फंक्शंस और लाइब्रेरीज के यूज़, उसके ऑप्शंस, उसके मॉड्यूल्स वगैरह समझाए थे। और उसी टॉपिक के अंदर मैंने लास्ट टॉपिक आपको रैंडम फंक्शंस पढ़ाया था, रैंडम मॉड्यूल पढ़ाया था। अब रैंडम मॉड्यूल के अंदर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं और 101% एक क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है। इसीलिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज हम देखने वाले हैं और इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था रैंडम, उसमें मैंने रैंडम का मतलब मैंने समझाया था कि रैंडम नंबर्स एक्चुअल में एक साथ रैंडम जनरेटेड नंबर्स होते हैं जो किसी भी रेंज में से बिना किसी यूजर रिक्वायरमेंट के जो नंबर जनरेट होते हैं या अनडिफाइंड मोड में डिफाइंड नहीं होते, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं रैंडम नंबर्स। तो रैंडम नंबर का यूज करने के लिए हम दो तरह के फंक्शंस का यूज करते हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें एक फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन, एक होता है रैंडम इंटीजर फंक्शन। अब इन्हीं फंक्शन को यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स हैं। उन एग्जांपल में जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ किया, उस एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट फर्स्ट लिखा, इम्पोर्ट यहाँ लिखा मैथ, देन यहाँ लिखा मैंने इम्पोर्ट रैंडम। रैंडम के बाद यहाँ पर रैंडम का छोटा आएगा, यहाँ लिखा रैंडम। रैंडम के बाद यहाँ मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया और स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर मैंने कुछ वैल्यू पास करा दी, जैसे C B S E O N L I N E, यह स्ट्रिंग पास की हुई है। इसके बाद मैंने यहाँ पर नंबर टाइप का एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर यहाँ मैंने रैंडम फंक्शन के इंटीजर फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ लिखा रैंडम डॉट, यहाँ लिखा रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर। इसी रेंज के अंदर मैंने यहाँ पे रेंज पास करी 0,3। 0,3 पास करने के बाद यहाँ n नाम का वेरिएबल और बनाया जिसमें 9 पास कर दिया। 9 पास करने के बाद यहाँ लूप चलाया वाइल के अंदर स्ट्रिंग की कंडीशन चेक करा दी कि स्ट्रिंग ऑफ n नॉट इक्वल टू L, नॉट इक्वल टू नल। देन यहाँ जैसे इस कंडीशन ट्रू मिली तो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया। प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट लिखी मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ n प्लस स्ट्रिंग ऑफ नंबर, यहाँ लिखा स्ट्रिंग ऑफ नंबर। देन प्लस यहाँ लिख दिया मैंने सिंगल कोट्स के अंदर हैश के बाद यहाँ कॉमा लगा के nd इक्वल टू डैश कर दिया। देन इस लूप से नीचे गए, जैसे इस लूप से नीचे गए तो यहाँ लिखा num इक्वल टू num प्लस 1, यहाँ लिखा n इक्वल टू n माइनस 1। तो जैसे इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो प्रोग्राम को रन करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर EB हैश NS हैश IE हैश, ये आंसर हमारे पास आ रहा है। इट मीन्स ये रिजल्ट, ये आंसर हमारे सामने शो हो रहा है। लेकिन ये आंसर आ कैसे रहा है, तो इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो मैंने आपको रैंडम नंबर का मतलब बताया था कि रैंडम नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो यूजर के अकॉर्डिंग जनरेट नहीं होते हैं, वो रैंडमली नंबर जनरेट होते हैं जो किसी भी रेंज में से किसी भी रेंज के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। देन हमने देखा था कि जब हम रैंडम फंक्शन का यूज करते हैं तो रैंडम फंक्शन के अंदर 2 टाइप के फंक्शन यूज में आते हैं, जिनमें एक फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन और दूसरा फंक्शन होता है रैंडम इंटीजर फंक्शन। तो रैंडम फंक्शन का मतलब होता है जिसकी रेंज 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में होती है और इसकी रेंज 0.0 से ग्रेटर देन होती है लेकिन 1.0 से बिलो होती है। तो उसकी बिहाफ पर हमेशा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में शो होता है। लेकिन जब हम रैंडम इंटीजर फंक्शन का यूज करते हैं तो उसमें हम हमेशा 2 पैरामीटर पास कराते हैं और 2 पैरामीटर पास होने के बाद फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर, इट मींस फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पर लोअर बाउंड को डिफाइन करता है और सेकंड पैरामीटर यहाँ पर अपर बाउंड को डिफाइन करता है। इट मींस लोअर से लेकर अपर के बीच में किसी भी रेंज में आउटपुट जनरेट हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। अब उसमें जो नंबर जनरेट होगा वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जनरेट होगा। तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए थे। हम उन्हीं एग्जांपल के अलावा एक या दो एग्जांपल हमारे और हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं बेसिकली एग्जाम के रिगार्डिंग।
तो इन्हीं एग्जांपल के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल टैली किया। इस एग्जांपल में कैसे वर्किंग हो रही है, आंसर किस तरह से आ रहा है। तो इस एग्जांपल का मीनिंग ये है कि हम किसी स्ट्रिंग में से कैरेक्टर्स को टैली करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं इंडेक्स नंबर के बेस पर, और उनको रिजल्ट को शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते मैथ फंक्शन का यूज किया। अब मैथ फंक्शन मैंने यहाँ पर क्यों यूज में लिया, क्योंकि यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का यूज कर रहा हूँ इसलिए। इसके बाद मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हुए रैंडम फंक्शन को, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट होने के बाद स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे एक मैसेज पास किया CBSE ऑनलाइन। इसका मतलब ये है कि हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में C जो है वो 0 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ये 1 पर, इस तरह से चलते चलते ये 8 पर है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये हमारा 9 पोजीशन पर है। तो इस तरह से हमने इंडेक्स नंबर को सेट कर दिया। अब इंडेक्स नंबर देने के बाद हम नीचे जाना चाहते हैं और इसमें से कोई कैरेक्टर निकालना चाहते हैं रैंडम इंटीजर फंक्शन के थ्रू। तो स्टेटमेंट लिखिए नम इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर 0,3। इट मीन्स कि इसमें फर्स्ट पैरामीटर 0 है, सेकंड पैरामीटर हमारा 3 है। इट मीन 0 से लेके 3 के बीच में, 0 से लेके 3 के बीच में जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो कोई भी एक नंबर निकल के आ जाएगा, और जो नंबर निकल के आएगा नंबर नम में स्टोर हो जाएगा। देन यहाँ हम n वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हमने 9 स्टोर कर दिया। इट मीन्स इसकी पोजीशन सेट कर दी 9, तो n में क्या पड़ा हुआ है, 9 नंबर पड़ा हुआ है। देन अब हम चाहते हैं कि वैल्यू को ट्रैक करना है, तो व्हाइल लूप लगाया व्हाइल स्ट्रिंग ऑफ n नॉट इक्वल टू नल। जब तक स्ट्रिंग की वैल्यू नल के बराबर, एंड ऑफ द लाइन के बराबर ना हो तब तक लूप चलता रहे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लूप एक्सेस होगा और लूप यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। अब इसके बाद हमने नीचे जाके जब कंडीशन ट्रू मिली तो फर्स्ट केस में स्ट्रिंग की n की वैल्यू क्या है, 9 है, नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, तो इसमें जाएगा। जैसे यहाँ पहुँचा हम यहाँ पर गए, फर्स्ट केस में यहाँ लिखा स्ट्रिंग ऑफ n में क्या पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ n में 9 पड़ा हुआ है, तो 9 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, e पड़ा हुआ है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। e आने के बाद हमने प्लस लगाया, प्लस लगा के स्ट्रिंग ऑफ नंबर कर दिया। स्ट्रिंग ऑफ नंबर, नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर नंबर के अंदर इसमें से जो रैंडम नंबर जनरेट होकर आएगा वो नंबर निकल के आएगा। तो मान लिया इसमें नंबर निकल के आया 0 1 2, तो इसमें से क्या निकला, 1 निकला, तो 1 पे क्या पड़ा, b पड़ा हुआ है, तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो स्ट्रिंग नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, b, तो इसमें से बाय डिफॉल्ट रैंडम नंबर क्या निकला, 1 निकला, तो आंसर इसमें से b आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, EB। इसी के बाद नीचे गए, हैश लगा दी, तो आगे क्या प्रिंट हो जाएगा, हैश। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में लूप चलेगा तो EB हैश प्रिंट हो जाएगा। इसी के बाद वापस नीचे गए, जैसे नीचे पहुंचे नम इक्वल टू नम प्लस 1, नम की वैल्यू लास्ट टाइम 1 थी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पे क्या पड़ा हुआ है, s पड़ा हुआ है, 2 पे क्या पड़ा हुआ है, s पड़ा हुआ है, इसमें s चला गया। यहाँ पर गया n इक्वल टू n माइनस 1, n में क्या पड़ा हुआ, 9 था, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8, तो 8 पे क्या पड़ा हुआ है, n पड़ा हुआ है। तो वापस जब लूप पर जाएगा कंडीशन ट्रू मिलेगी, तो यहाँ पर n s और हैश प्रिंट हो जाएगा, n s और हैश प्रिंट होगा। अब इसी के बाद वापस जब वापस नीचे जाएगा तो यहाँ पर n नम प्लस 1, नम प्लस 1 में कितना हो जाएगा कि लास्ट केस में s था, तो अब क्या हो जाएगा, i, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e हो जाएगी। e होने के बाद वापस नीचे जाएगा n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू उल्टी चलेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, i। तो थर्ड केस में आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो ये है वो l है, तो यहाँ पर ये क्या है, l है। तो नेक्स्ट केस में n की वैल्यू l के बराबर मिल चुकी है, जैसे n की वैल्यू l के बराबर मिल चुकी है तो इस लूप से बाहर निकल जाएगा, आंसर ये शो हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे। तो इस प्रोग्राम को चलाने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा इस तरह से शो होगा। तो हम इस सारे प्रोग्राम के अंदर मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, बट मेन जो चीज़ आ रही है वो ये लाइन है। तो ये रैंडम नंबर के लिए प्रोग्राम चल रहा है। तो इस रैंडम नंबर वाले प्रोग्राम के अंदर जो आंसर आ रहा है वो आंसर इस बेस पर आ रहा है कि यहाँ पर हम रैंडम इंटीजर फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो रैंडम इंटीजर फंक्शन में से जो भी नंबर जनरेट होकर आएगा वो रैंडम नंबर होगा। इट मींस हम फिक्स नहीं कर रहे हैं कि मैं कौन सा नंबर जनरेट करना है। इस तरह से इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारा बुक में बना हुआ है, तो आपको मैं इसके साथ नोट शेयर करूंगा जिसको आप इसको टैली करके देखिएगा। इसी प्रोग्राम के बाद हमारे पास एक प्रोग्राम और है जिसको भी हम रैंडम नंबर के लिए यूज में ले सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम के बाद एक प्रोग्राम और है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसी प्रोग्राम के बाद रैंडम फंक्शन के अंदर लूप का यूज करते हुए एक प्रोग्राम और है। प्रोग्राम क्या है?
रैंडम पिक इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम INT रेंज पास कर दी यहाँ पर 0,3। देन यहाँ सिटी नाम से एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर कुछ नेम पास कर दिए, जिसमें पहला नेम पास किया दिल्ली, यहाँ पास कर दिया मुंबई, यहाँ पास कर दिया कोलकाता और फोर्थ नंबर पास कर दिया यहाँ पर चेन्नई। ये लिस्ट बना दी। लिस्ट बनाने के बाद फॉर लूप चलाया, फॉर या लूप चलाया फॉर I in सिटी। देन एक लूप इसी के अंदर चलाया फॉर J in रेंज ऑफ 1, पिक। इसी लूप के अंदर यहां प्रिंट करा दिया एंड प्रिंट करा दिया यहां पर I, एंड इक्वल टू डैश। देन इस प्रिंट के बाद इस लूप के लिए यहां पर प्रिंट कराया /n ब्लैंक। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। जब इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो इस प्रोग्राम में जो आंसर आएगा, इसमें से 4 आंसर आपको दे रखे होंगे, इसमें से जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा यहाँ पर दिल्ली, सेकंड क्या है मुंबई, थर्ड आ रहा है कोलकाता और लास्ट आ रहा है चेन्नई। तो हमारे पास आंसर जो आएगा ये आंसर आएगा। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस में आपके पास यहाँ पर आंसर के अंदर 4 आंसर दे रखे होंगे। उन 4 आंसर में से आपको राइट आंसर को टैली करना है। इट मीन्स कि एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको आंसर निकालने नहीं है। इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर्स भी दे रखे होंगे। उन 4 आंसर्स दे रखे होंगे, उन 4 आंसर में से हमें ये चेक करना है कि पॉसिबल आउटपुट्स क्या हो सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में जब टैली करोगे तो इस प्रोग्राम में आपके सामने 4 आंसर्स हैं। उनमें से आपको ये बताना है कि इस प्रोग्राम को चलाने के बाद, इस रैंडम फंक्शन का यूज करने के बाद इसमें से रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या हो सकता है, किस तरह का आंसर हमारे सामने शो हो सकता है। तो इस प्रोग्राम में हमारा आंसर ये आ रहा है, बट बुक के अंदर आंसर के अंदर दिल्ली मुंबई, मुंबई कोलकाता, कोलकाता चेन्नई, दिल्ली मुंबई कोलकाता, इस तरह से ऊपर नीचे आंसर्स दे रखे हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब ये आंसर कैसे आया, तो इस प्रोग्राम का मीनिंग ये है कि इसमें हम एक लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट को लूप के थ्रू टैली करके आंसर को शो करा रहे हैं। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो प्रोग्राम में फर्स्ट केस में हमने इंपोर्ट रैंडम, इसमें रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया। रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद हमने पिक एक नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर लिखा रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर 0,3। इट मीन्स कि हम किसी भी 0 से लेकर 3 की रेंज में से कोई भी नंबर जनरेट करना चाहते हैं। जो नंबर जनरेट होकर आ रहा है वो नंबर हमारा पिक के अंदर स्टोर हो रहा है। इट मीन्स पिक के अंदर वैल्यू आ रही है। पिक के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पर सिटी इक्वल टू सिटी एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के अंदर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई 4 वैल्यूज पास कर दी। अब हम जानते हैं कि सिटी यहाँ पर लिस्ट का काम कर रही है, जिसमें 0 इंडेक्स पर दिल्ली पड़ा हुआ है, 1 पे मुंबई पड़ा हुआ है, 2 पे कोलकाता और 3 पे चेन्नई पड़ा हुआ है। इट मीन्स इंडेक्स नंबर के बेस पर देखा जाए तो 0 से लेकर 3 तक वैल्यूज ये पड़ी हुई है। अब हमने लूप चलाया फॉर I in सिटी। लूप कहाँ तक चल रहा है, आई में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर आई में कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट केस में आई में जब कुछ भी नहीं है तो आई के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सिटी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 से लेकर 3 तक। इट मीन सिटी के अंदर लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है, 4 वैल्यू पड़ी हुई है। तो 4 तक, इट मीन 3 तक चलेगा। तो 0 से लेकर 3 तक लूप चलेगा। जैसे ही लूप चलेगा फर्स्ट केस में आई को 0, 0 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, अंदर आके हमने नेक्स्ट लूप चला दिया फॉर j इन रेंज ऑफ 1, पिक। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट केस में j की वैल्यू क्या है, 1 है, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, पिक। अब पिक में क्या वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आ रही है जो इसमें से रैंडमली जनरेट होकर आ रही है। तो फर्स्ट केस मान लिया कि इसमें वैल्यू आ गई है 0, तो 1, 0 तक लूप चलेगा और अंदर जाएगा और /n कर देगा। तो जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो ये लूप चलता रहेगा, पिक तक लूप चलता रहेगा। हर बार जो नंबर आ रहा है उस नंबर तक लूप एक्सेस हो रहा है और जैसे ही प्रोग्राम एक्सेस होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आ रहा है। अब ये कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा आंसर यही आएगा। इट मीन्स कि इसमें 4 आउटपुट्स हैं। अब 4 आउटपुट में कोई भी आंसर आ सकता है। तो मैंने जब इस प्रोग्राम को रन कराया
तो मेरे पास आंसर ये आ रहा है कि इसमें रैंडम नंबर मेरा उसी अकॉर्डिंग जनरेट हो रहा है, इसलिए आंसर मेरा ये आ रहा है। तो हो सकता है कि एक ही आंसर 2 बार भी आ जाए, एक ही आंसर 3 बार भी आ जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है रैंडम नंबर के अंदर कि ऐसे पॉसिबल आउटपुट जनरेट करने हैं जिनके थ्रू हम रिजल्ट को शो कर सकें और देख सकें, उसे चला सकें। अगर हम यहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं तो रैंडम नंबर का मतलब ही होता है कि रैंडम जनरेटर। इट मीन्स कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को जनरेट करना है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी आउटपुट को शो करना, दैट इज रैंडम नंबर जनरेटर। इस तरह से इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और ये प्रोग्राम हमारा आंसर शो कर देगा। इसी के साथ ये एग्जांपल्स हैं। अब मैंने आपको सामने एक प्रोग्राम फाइल शेयर करूंगा जिसमें कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। उन प्रोग्राम्स का एक बार ट्राई कीजिएगा और रन करा के देखिएगा। इसके साथ मेरा चैप्टर कंप्लीट है और 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे उसमें देखेंगे। थैंक यू।